हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे मनोज कुमार की। मनोज कुमार की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम शशि गोस्वामी था और दोनों का प्यार कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। उन दिनों मनोज कुमार दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहे थे। पढ़ाई के लिए वो अक्सर अपने दोस्त के घर जाया करते थे। वहीं पहली बार उन्होंने शशि गोस्वामी को देखा। मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहली नजर में ही उन्हें शशि से प्यार हो गया था, लेकिन दोनों बहुत शर्मीले थे, इसलिए करीब 1.5 साल तक सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाते तो कभी छत पर खड़े होकर एक दूसरे की झलक देखा करते थे। उस समय शशि जी के परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए दोनों को छिप छिप कर मिलना पड़ता था। काफी संघर्ष के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद शशि गोस्वामी को फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला था, लेकिन मनोज कुमार चाहते थे कि वह परिवार में कोई भी एक ही फिल्मों में काम करे। इसलिए शशि ने अपने करियर से ज्यादा परिवार और मनोज कुमार का साथ चुना। मनोज कुमार अक्सर कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। शादी के बाद उनकी कई फिल्में सुपरहिट हुईं और वो भारत कुमार के नाम से मशहूर हो गए। दोनों के दो बेटे हुए, विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी। उनकी प्रेम कहानी की सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि इसमें दिखावा नहीं बल्कि भरोसा, सम्मान और सच्चा साथ था। लगभग पूरी जिंदगी दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को अबोताबाद में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया और बाद में दिल्ली में बस गया। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। खासकर अभिनेता दिलीप कुमार से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे दिलीप कुमार को। उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1961 की फिल्म हरियाली और रास्ता से मिली। इसके बाद वो कौन थी, शाहिद, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। मनोज कुमार को भारत कुमार इसलिए भी कहा जाने लगा क्योंकि उनकी कई फिल्मों में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। उनकी कुछ सबसे मशहूर फिल्में हैं उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, शहीद, रोटी कपड़ा और मकान। और अगर उनके मशहूर गानों की बात ना करें तो ये बात अधूरी ही रह जाएगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग भी था, ये खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा है। जब वो छोटे थे तब उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू देखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार का किरदार मर जाता है। कुछ समय बाद मनोज कुमार ने दूसरी फिल्म शहीद देखी, उसमें भी दिलीप कुमार मर जाते हैं। छोटे मनोज कुमार हैरान हो गए और अपनी माँ से पूछा, एक आदमी कितनी बार मर सकता है? तब उनकी माँ ने कहा, फिल्मों में कलाकार कभी सच में नहीं मरते, वो तो फरिश्ते जैसे होते हैं। बस उसी दिन मनोज कुमार ने तय कर लिया कि उन्हें भी फिल्मों में जाना है। एक और मजेदार बात यह है कि उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था, लेकिन वो दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्म के किरदार मनोज से प्रेरित होकर अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। एक और मशहूर किस्सा उनकी फिल्म उपकार से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने को कहा था। मनोज कुमार ने इस बात को गंभीरता से लिया और उपकार बनाई, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद लोग उन्हें भारत कुमार कहने लगे। और एक दिल छू लेने वाला किस्सा उनके दोस्त धर्मेंद्र से जुड़ा है। शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र के पास अच्छे कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, तब मनोज कुमार ने उनकी मदद की थी। बाद में धर्मेंद्र ने खुद इस दोस्ती का जिक्र भी किया था। मनोज कुमार का किस्सा रोटी कपड़ा और मकान से है। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक छोटा लेकिन दमदार रोल दिया था। उस समय अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे और लगातार कई फिल्में फ्लॉप रही थी। कई लोग उन्हें फ्लॉप हीरो कहने लगे थे। कहा जाता है कि मनोज कुमार ने अमिताभ की आवाज और अभिनय देखकर कहा था, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। फिल्म रिलीज हुई और अमिताभ का काम लोगों को पसंद आया कि धीरे धीरे उनका करियर बदलने लगा। बाद में अमिताभ बच्चन ने कई बार माना कि मनोज कुमार ने मुश्किल दौर में उनका हौसला बढ़ाया था। एक और मजेदार आदत ये भी थी मनोज कुमार की कि फिल्मों में वो अक्सर अपने चेहरे को हाथ से ढककर संवाद बोलते थे।
ये उनका स्टाइल बन गया था। लोग उनकी नकल भी करने लगे थे। इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। एक बार शूटिंग के दौरान कैमरे में उनका चेहरा एक एंगल से ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने हाथ चेहरे पर रखकर सीन किया। डायरेक्टर को वो अंदाज इतना पसंद आया कि बाद में वो उनकी पहचान बन गया। उनकी देशभक्ति फिल्मों का असर इतना हुआ कि लोग थिएटर में खड़े होकर ताली बजाते थे और कई बार भारत माता की जय के नारे भी लगाते थे। खासकर मेरे देश की धरती गाना आज भी देशभक्ति के सबसे मशहूर गीतों में गिना जाता है। फिल्म क्रांति के समय का एक किस्सा है। उस दौर में दिलीप कुमार फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए थे। मनोज कुमार चाहते थे कि दिलीप कुमार फिर से बड़े पर्दे पर लौटे, इसलिए उन्होंने क्रांति की कहानी खुद लिखी और खास तौर पर दिलीप कुमार को ध्यान में रखकर उनका किरदार बनाया। कहा जाता है कि जब मनोज कुमार कहानी सुनाने गए तो दिलीप कुमार इतने प्रभावित हुए कि तुरंत फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त सुपरहिट साबित हुई। उस समय क्रांति बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई थी। एक और मजेदार किस्सा यह है कि मनोज कुमार शूटिंग के दौरान बहुत परफेक्शन चाहते थे। अगर कोई सीन मन के मुताबिक नहीं होता तो वो उसे कई बार शूट कराया करते थे। एक बार एक सीन के लिए उन्होंने पूरी यूनिट को घंटों इंतजार करवाया, क्योंकि उन्हें सूरज की सही रोशनी चाहिए थी। लोग परेशान हो गए, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वही सीन बहुत पसंद किया गया। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सेट पर बहुत शांत रहते थे, लेकिन काम के मामले में बेहद सख्त थे। नए कलाकार उनसे थोड़ा डरते भी थे, मगर बाद में समझ जाते थे कि वो सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। और एक प्यारी बात, मनोज कुमार अपनी फिल्मों में भारत, किसान, सेना और परिवार की बातें इसलिए दिखाते थे क्योंकि बंटवारे के समय उन्होंने अपने परिवार का दर्द बहुत करीब से देखा था। उसी अनुभव ने उनकी फिल्मों को अलग पहचान दी। मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हुआ था। समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्हें दिल संबंधी दिक्कतें भी थी, लीवर में भी परेशानी थी। इलाज के दौरान उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे बॉलीवुड और देश भर में शोक की लहर फैल गई। कई बड़े सितारों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन आज भी मनोज कुमार सबके दिलों में रहते हैं। वो गाना आपको जरूर याद होगा, साधना के साथ, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। सच में मनोज कुमार से अब मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन उनकी फिल्मों को देखकर आप जरूर एक बार से फिर जी सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मनोज कुमार की स्टोरी, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आगे किसकी स्टोरी सुनना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताइए। अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।